हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और आपके परिवार के सभी सदस्य लोग अच्छे रहें, खुशी रहें, हमेशा सुखी रहें और दुख उन आप सभी लोगों से कोसों दूर रहें। ठीक दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपके लिए क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 के क्वेश्चन नंबर मैं 10 कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि इसका लास्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, वो मैं करवाता हूँ। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन 1 और 2 8.2 का करवाऊँगा। ठीक दोस्तों, देखिए कंडीशन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बस ध्यान से देखिए। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है। ये कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ये कह रहे हैं सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बस कारण बताना है, कारण सहित अपने उत्तर की। अगर असत्य है तो क्यों है उसका कारण बताना है। ठीक, और सत्य है तो क्यों है उसका कारण बताना है, बस। ठीक, क्वेश्चन जो 11 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, मैंने कुछ पहले ही लिख के रख लिया था जिससे टाइम ज़्यादा हम लोगों का नहीं लगे। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है ना, क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? साहब हम तो कह रहे हैं नहीं होता है। tan a का मान 1 से कम होता ही नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों? इसका रीजन है, कारण ये है क्यों। देखिए साहब, tan a का मान कैसे 1 हो जाए भाई? tan a, ध्यान से देखना, क्या tan a इक्वल टू 1, यानी tan a का मान कह रहे 1 से कम है, से कम। तो tan a बराबर 45 डिग्री। ठीक, क्या 45, और tan 45 का मान भाई, tan 45 का मान 1 होता है हमारा, तो 1 से कम कैसे हो जाएगा? जब tan 45 का मान हमारा 1 होता तो 1 से कम होता हो ही नहीं। तो ये कथन क्या है? असत्य है। तो आंसर हो गया हमारा, ये है कथन असत्य है। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, देखिए दोस्तों, सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं। कोण ए के किसी मान के लिए सै के बराबर 12/5 है। क्या? कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान को लिए, कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5 यानी 12/5। अब ये कह रहे हैं कोण ए के लिए किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 होगा? नहीं होगा, ये भी असत्य है। क्यों नहीं होगा? देखिए साहब, sec a बराबर 12/5 है, तो a के लिए पूछ रहे हैं भाई। a के लिए क्या होगा हमारा भाई? sec हमारा इधर गया इक्वल के, तो sec इनवर्स हो गया और 12/5 भाई। तो कोण a के लिए जो a का जो मान होगा वो sec इनवर्स 12/5 होगा। मगर ये कह रहे हैं a के लिए sec के बराबर 12/5 है, तो ये भी असत्य है। आंसर कोण ए के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5 क्या? असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक दोस्तों, वो मैंने आप बता दी क्यों असत्य है। क्यों? a का मान 12/5 नहीं होगा, a का मान होगा sec इनवर्स 12/5, क्योंकि sec को हम इक्वल के इधर जाएंगे तो sec इनवर्स हो जाएगा 12/5। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं।
थर्ड पार्ट कह रहे हैं क्या, कॉस ए, ध्यान से देखना, कॉस ए कॉमा कोण ए के कॉस्टेंट, COSE कॉस CANT कॉस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब ये कह रहे हैं कॉस ए, क्या, कॉस ए कोण ए के, क्या, कोण ए के कॉस्टेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। भाई कॉस्टेंट के लिए संक्षिप्त रूप नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों, कॉस ए जो ए है वो कॉस्टेंट के लिए संक्षिप्त रूप नहीं, क्यों, क्यों, कॉस ए का जो संक्षिप्त रूप है वो कोसाइन है, क्या, कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या है, कोसाइन है, क्योंकि आंसर लिख दे, पहले आप लिख दी यह असत्य है, यह असत्य है। अब लिख दीजिए क्योंकि कॉस ए कोण ए के लिए संक्षिप्त रूप क्या है, कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप कोसाइन है, ठीक, इसलिए ये असत्य है। भाई कॉस्टेंट तो कोसेक का होता है ना, कॉस्टेंट होता है COSCENT, कॉस्टेंट होता है कोसेक का, COSEC कोसेक का होता है। कॉस एक का एक कोण के लिए होगा, कोसाइन होगा, ठीक दोस्तों, हमेशा याद रखना, कॉस्टेंट किसका होता है, कोसेक, COSEC कोसेक का संक्षिप्त रूप होता है, मगर जो कोसाइन होता है वो कॉस ए का होता है, ठीक। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट कह रहे हैं कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है, कॉट ए कॉमा कॉट और ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, का गुणनफल होता है। देख दोस्तों ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, रट्टा लगने से कोई फायदा नहीं, कि आपको चीज समझ में आना चाहिए आखिर आ कैसे रही है। ये कॉट ए, क्या, कॉट ए, तो कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये कह रहे हैं कॉट और जो ए है ये इन दोनों का क्या गुणनफल है, क्या ये दोनों चीजें गुणनफल में पड़ी हैं? नहीं साहब, ये गुणनफल में नहीं पड़ी है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि कॉट ए का, कॉट जो ए है वो कॉट का एक कोण है, क्या है, जो ए है वो कॉट का एक कोण है, इसलिए ये असत्य है। क्या? क्योंकि आंसर क्योंकि ए कॉट ए का एक कोण है, ना कि गुणनफल, इसलिए ये असत्य है, इसलिए यह असत्य है। इसलिए क्या है? असत्य है, ये भी असत्य है। ठीक, सब असत्य चल रहे हैं इस समय। अब पांचवा लास्ट पार्ट क्या कह रहे हैं ये लास्ट पार्ट कह रहे हैं दोस्तों, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। क्या? किसी भी कोण के लिए क्या साइन थीटा इक्वल टू 4/3 होना चाहिए? भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, मेरे पास स्पेस है नहीं और
भीगा हुआ कपड़ा मैं रखना भूल गया हूँ, ठीक है ना। तो समझ लीजिए, मैं साइड में समझा दे रहा हूँ आपको, अच्छा समझ में आएगा, समझने बस आप समझिए। अगर आप समझदार हैं तो आपको बस समझने से मतलब है, ठीक है, बस समझ। ठीक, देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, ध्यान से इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। ये कह रहे हैं साइन थीटा बराबर 4/3 है। ये सत्य है या असत्य है? भाई असत्य है। क्यों? साइन थीटा में हमेशा जो कर्ण होता है साइन थीटा ही क्यों, कोई भी कोसाइन में जो कर्ण होता है वो हमेशा बड़ा होता है, चाहे वो लंब हुआ चाहे वो आधार हुआ। लंब से भी बड़ा कर्ण होगा और आधार होगा तो आधार से भी बड़ा कर्ण होगा, हमेशा याद रखिए। तो चूंकि यहां पे इन्होंने क्या दे दिया, लंब बट्टे कर्ण, यहां पे इन्होंने लंब को बड़ा दे दिया, लंब 4 हो गया और कर्ण 3 होगा, जबकि ये हो नहीं सकता। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ठीक, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लंब और आधार हमेशा कर्ण से छोटा ही होता है, ठीक। इसीलिए तो हम लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब प्लस आधार को जोड़ के आपका क्या बन गया, कर्ण बन गया। तो कर्ण यानी कर्ण कैसे छोटा हो सकता है इन दोनों से, इन दोनों के बराबर तो बराबर हो सकता है, मगर ओनली एक भुजा के बराबर नहीं हो सकता, चाहे वो आधार हुआ या लंब है, ठीक दोस्तों। तो यह असत्य है क्योंकि कर्ण कभी भी लंब से छोटा नहीं हो सकता, लंब से छोटा नहीं हो सकता, ठीक दोस्तों। कभी भी जो कर्ण होता है वो लंब से छोटा नहीं हो सकता। ये आपके दोस्तों पांचों पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद है, आशा है मुझे आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नहीं अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक कमेंट करके मुझे बताइए क्या नहीं समझ में आया। वैसे पूरी कोशिश के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा, ठीक दोस्तों। समझ में आए तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, क्या मुझे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि जो बेचारे लोग हैं, ठीक है, जिन्हें कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं या कोई दिक्कतें हैं, उनको सामने ये चीज़ें एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ क्लियरिटी, आखिर है तो क्यों है, ठीक दोस्तों। अच्छा, चलने की आज्ञा दीजिए और अपना ख्याल रखिए आप सभी लोग, ठीक। भगवान से फिर मेरी प्रार्थना, आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें, ख्याल रखिए अपने माँ बाप का, ठीक। जय हिंद, जय भारत।